बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, 288 सवाल पर मुश्तमिल आईबीपी रिपोर्ट जो है वो मंज़र-ए-आम पर आई है। आप तक एक बहुत ही टेलर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंची और बहुत सारे नाम जो थे जिसे उन्हें प्रेजेंट किया जाना था उस तरह मीडिया के अंदर उनका नाम जो है वो नहीं लिया गया। ज़ाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान का जो सिस्टम है जिस पर सेठ का कब्जा होगा यानी इंडस्ट्रियलिस्ट का कब्जा होगा, पावरफुल लोगों का कब्जा होगा, तो इस किस्म की जो हरकत हमें टेलीविजन इंडस्ट्रीज में जो है वो नज़र आती हैं। तो कुछ इसी तरह हुआ। कुछ इन्फॉर्मेशन जो पाकिस्तान की आवाम तक पहुंची बहुत ही टेलर्ड इन्फॉर्मेशन थी और बहुत सारे पहलुओं को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया गया। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने आईवीपीज किसकी मलकियत है और कितना नुकसान कौमी खजाने को पहुंचाया गया, ये तमाम हकाइक रखेंगे। इस रिपोर्ट के अंदर मियां मंशा ग्रुप का जो है वो नाम लिया गया है। मियां मंशा किसी तारुफ के जो है मोहताज नहीं है। जो आज मैंने कुछ फिगर्स निकाली, पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी कारोबारी शख्सियत है और पीआई की जब निजकारी की बात की गई तो उनका नाम आया। पाकिस्तान के जब भी बहुत बड़े बड़े इदारे जो हैं उन्हें बेचने का नाम आता है तो ख़रीदारों में मियां मंशा का जो है वो नाम लिया जाता है। मियां मंशा जिनकी 3.8 अरब यूएस डॉलर नेट वर्थ है, किसी भी तारुफ के जो है वो मोहताज नहीं है। इस रिपोर्ट के अंदर जो हकायक जो है वो सामने रखे गए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मियां मंशा ग्रुप के बारे में कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि उनके 4 जो हैं पावर प्लांट्स हैं जिनमें उनकी मिल्कियत है या फिर उनके शेयर्स हैं, जिनमें पाक जैन है, ललपीर पावर, निशात पावर और निशात चुनिया जो है वो शामिल है। आपको ये बताते चले कि इसके अलावा जो रिपोर्ट में निशात चुनिया के हवाले से कहा गया है कि 3.67 अरब रुपए की सरमायाकारी जो है वो की गई थी कंपनी ने साल 2011 से 2018 तक, और जो मुनाफा कमाया वो 10.49 का मुनाफा जो है वो कमाया गया। और आपको ये बताते चलें कि जो कंपनी है निशात चुनिया ने 2 से 3 साल में अपनी सरमायाकारी जो है वो वापस ले ली, यानी बहुत ही शॉर्ट स्पैन था जिसमें ये सरमायाकारी जो है उसका रिटर्न भी हो गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो सेटलमेंट हुई थी उस वक्त जब इसको लगाया गया वो कुछ इसी किस्म की अरेंजमेंट जो है वो की गई थी कि आप सरमायाकारी इधर करें और 2 से 3 साल में जो है आपका सरमाया जो है आपको मिल जाएगा और इसके अलावा जो पैसे होंगे वो उसके ऊपर जो है सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आपको ये बताते चलें कि मियां मंशा ग्रुप की जो कंपनी थी इसने कितना फ़ायदा हासिल किया। फिगर्स पढ़ने के बाद जो है मेरे तो कम से कम होश जो है उड़ गए हैं, लेकिन आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक मंशा ग्रुप की कंपनी ने फ्यूल की मद में 3.02 अरब जायद जो है वसूल पाए। ऑपरेशन और मेंटेनेंस की मद में 5.01 अरब रुपया जो है वो कमाया गया। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की गलत हिसाब से जो है 0.41 अरब, कर्ज अदायगी हिसाब में ऊंच नीच से 0.21 अरब, और तेल की कम इन्वेंट्री यानी तेल जितना खर्च हुआ उससे कम जो है वो हिसाब किताब में शो किया गया। उससे 0.57 अरब, जबकि दीगर मुतफरिक हिसाब में 1.27 अरब रुपया जो है वो कमाया गया। इस तरह निशात चुनिया ने कुल 10.49 अरब जायद रकम रियासत से हासिल की। अच्छा, निशात पावर भी जो है ये मंशा ग्रुप का हिस्सा है, यानी ये दूसरी कंपनी है, पावर प्लांट है, जिसने इस रिपोर्ट के मुताबिक 9.33 अरब रुपए जायद रकूम जो है वो हासिल की है। निशात पावर ने फ्यूल की मद में 3.36, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में 3.88 अरब, और जबकि गलत इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की मद में 0.45 अरब जो है वो हासिल किया, और कर्ज के गलत हिसाब में 0.2 अरब, इन्वेंट्रीज की शॉर्टफॉल में 0.22, यानी हिसाब किताब मौजूद ही नहीं था सिरे से। और इसके अलावा जो कुछ ऐसे भी खर्चे हैं जिनका कहीं पर जिक्र नहीं है कि क्यों ये खर्चे अखराजात जो है वो किए गए। उसमें 1.21 अरब रुपए जो है वो जायद वसूल किए गए। इस हिसाब से मंशा ग्रुप की दूसरी कंपनी निशात पावर ने 9.33 अरब रुपए जायद वसूल जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान से, यानी कौमी ख़जाने को जो है नुकसान पहुंचाया गया। ललपीर पावर नामी कंपनी में भी मंशा ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो मौजूद हैं, जिसने 3.80 अरब रुपए की लागत से लगने वाले इस प्लांट ने अब तक 17.13 अरब रुपया मुनाफा हासिल किया, जबकि 10.51 अरब रुपया जो है वो भी
इसी कंपनी ने हासिल किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी ने 2 से 3 साल में अपनी सरमायाकारी वापस हासिल कर ली और ये प्रोसेस जो है यहीं पे नहीं रुकता। आपको बताते चलें कि औसतन साल में मुआहदे के तहत 15% मुनाफा हासिल करना था, यानी 23% से ज़ायद मुनाफा जो है वो हासिल किया गया। इस तरह से मुनाफे की हद तक तकरीबन 4 अरब रुपए ज़ायद जो है वो हासिल किया गया। आपको बताते चले कि मंशा ग्रुप की एक और भी कंपनी है जिसमें पाक जेन पावर ने 3.72 अरब रुपए की सरमायाकारी के एवज 23.81 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। और ये मुनाफा जो है कुछ छोटा मोटा मुनाफा जो है वो नहीं है। और आपको ये बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक पाक जेन कंपनी ने 2 साल में सरमायाकारी वसूल कर ली और औसतन 43 सालाना मुनाफा कमाया, यानी 28% जायद मुनाफा कमाया, जो कि 6.6 अरब रुपए बनता है। यानी ये वो एक अरेंजमेंट थी कि आप इधर से पैसा जो है वो इन्वेस्ट करें और हम आपको ये श्योरिटी देते हैं। यानी उस वक्त के इदारों ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने, वफाक ने ये श्योरिटी दी कि आपका सरमायाकारी जो आप करने जा रहे हैं 2 से 3 साल में आपको इसका रिटर्न भी मिल जाएगा सूद समेत। और यही कुछ हुआ। और जो कॉस्ट हमें अदा करनी पड़ी, यानी पाकिस्तान के आम आवाम को ये कीमत जो है वो अदा करनी पड़ी। आपको ये बताते चले कि हुकूमती मशीर रज़ाक दाऊद जो हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका नाम है। इनका भी कुछ हाथ है इन आईपीपीज़ के अंदर और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे हैं। और इनका नाम लेना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि लोग ये ना समझें कि शायद हमने कुछ हुकूमत के लोगों का नाम जो है वो जानबूझकर नहीं लिया। यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कम से कम जो है इन्फॉर्मेशन छुप नहीं सकती। आपको बताते चलें कि रिपोर्ट में हुकूमती मशीर रज़ाक दाऊद की पावर कंपनी रोश पावर का भी जिक्र किया गया है, जिसने 8.62 अरब की लागत से लगने वाले इस पावर प्लांट ने अब तक 30.33 अरब रुपया मुनाफा जो है वो कमाया है। आपको ये बताते चलें कि नदीम बाबर जो कि हुकूमती वज़ीर हैं, उनकी भी 3 पावर प्लांट्स हैं जिनमें उनके शेयर मौजूद हैं। नदीम बाबर के पावर प्लांट और ओरिएंट पावर ने 1.07 अरब रुपए का ज़ायद मुनाफा हासिल किया, जबकि 3.12 अरब रुपए जो हैं उन्हें इसके अलावा भी जो है उन्होंने वसूल पाए। ओरिएंट पावर 4.45 अरब रुपए की लागत से लगाया गया था और इस कंपनी ने 5 से 6 साल में अपनी सरमायाकारी जो है वो वापस वसूल पा ली। रिपोर्ट के मुताबिक नदीम बाबर की कंपनी ओरिएंट पावर ने सिर्फ फ्यूल कीमत में 2 अरब रुपया जायद हासिल किया है, जबकि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न गलत हिसाब की मद में 0.49 अरब जो है कर्जे में गलत हिसाब से 0.124 अरब रुपया जायद हासिल किया गया। नदीम बाबर की दूसरी कंपनी का नाम सबा पावर कंपनी है। इंक्वायरी रिपोर्ट कमेटी के मुताबिक दस्तावेजात ना होने की वजह से इस कंपनी की मुकम्मल तफसीलात जो है वो हासिल नहीं की जा सकी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अपनी जो आपका जितना भी सर्कल चलता कैसे है, आप डिटेल अगर नहीं देंगे तो यकीनन जो सच है वो सामने नहीं आ सकता। तो ये एक डिलिंग टैक्टिक्स जो है यहाँ पर इस्तेमाल की गई इस कंपनी की तरफ से। कमेटी के मुताबिक 1994 की पॉलिसी के तहत लगाए जाने वाले सबा पावर प्लांट ने सरमायाकारी पर 22% मुनाफा जो है वो हासिल किया, जबकि सिर्फ 15% की इजाज़त थी। इंक्वायरी रिपोर्ट में नदीम बाबर की एक और कंपनी आर्सन पावर कंपनी की भी निशानदही की गई है। सैफ ग्रुप की मलकियत एक और जो आईपीपी जिसका हम जिक्र यहाँ पे करने जा रहे हैं, सैफ ग्रुप की मलकियत सैफ पावर का भी इस रिपोर्ट में जिक्र मौजूद है। ये कंपनी सलीम सैफ खानदान की मलकियत है, जो कि इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून छोड़कर तहरीके इंसाफ में शामिल हुए। यानी जब हुकूमत में कोई जमात होती है तो बहुत अच्छा है, कभी ये जमात छोड़ें कभी उस जमात में चले जाएं, और जब जो जमात पावर में हो तो उसे ज्वाइन कर लें। दिस इज़ द बेस्ट वे, ख़ुसूसन इन लोगों के लिए जो इक़्तिदार में किसी भी तरीके से जो है वो आना चाहते हैं और वो आ भी रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सैफ पावर ने 3.86 अरब की लागत से लगाए गए इस पावर प्लांट से अब तक 2.02 अरब से ज़ायद रकम जो है वो हासिल की है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आपके सामने जो है मैं लेने जा रहा हूं, क्योंकि जहांगीर तरीन के हवाले से चीनी का जो स्कैंडल ऑलरेडी पहले मौजूद है, तो जहांगीर तरीन का नाम जो है इस रिपोर्ट में भी लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन की मलकियती JDW ग्रुप के 2 यूनिट्स का अब तक जायद मुनाफा 3.85 अरब रुपए है। और रिपोर्ट में वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई की मलकियत रहीम यार खान मिल्स के पावर प्लांट का भी जिक्र है।
رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر کے بھائی کی ملکیت اس کمپنی سے اب تک 1 ارب سے زائد رقم وصول کی ہے۔ سلمان شہباز کی ملکیت تی چنیوٹ پاور کمپنی نے اس بہتی گنگا میں بھی ہاتھ جو ہیں وہ دھوئے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ رپورٹ کے مطابق 1.3 ارب کی زائد رقم جو ہے وہ وصول کی جا چکی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ نام تھے جو جنہوں نے آئی پی پیز میں پاور پلانٹس کے ذریعے پاکستان کے قومی خزانے پر جو ہے وہ خوب لوٹ مار کی، جس کی بنیادی وجہ جو ہے پاکستان کا کمزور نظام ہے، پاکستان کے وہ ووٹرز ہیں جو ان لوگوں کو اقتدار میں لے کر آتے ہیں، یا خیر وٹ ایور دا ریزنز آر، لیکن اس میں قصور جو ہے پاکستان کی عوام کا ہے۔ یہ لوگ چاہے چینی ہو اس پر بھی قابض ہو جاتے ہیں، چاہے گندم ہو اس پر بھی قابض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رپورٹس جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان کا مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک ان خاندانوں کو جنہوں نے پاکستان کے قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا ہے، انہیں روکا نہیں جاتا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ رپورٹس صرف رپورٹ کی حد تک نہیں رہیں گے، بلکہ اس پر منوان جو ہے جو ریکمنڈیشنز اس کمیٹی کی تھی ان پر عمل بھی کیا جائے گا، اور ایک فورنزک آڈر جو ہوگا، ہیٹ ریٹ جسے کہہ رہے ہیں، کہ اگر اسے چیک کیا جائے تو یقیناً دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنے کمنٹس ہمیں بھیجنا جو ہے وہ مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔